हम एक क्वेश्चन आज देखेंगे नया, और वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। छोटा सा है। अतुल की रोकड़ बही में 31 दिसंबर 2016 को 40,000 रुपए का शेष प्रदर्शित कर रहा है। नॉर्मल शेष प्रदर्शित कर रहा है दिया हुआ है, तो हम इसको अनुकूल शेष मानेंगे, अर्थात रोकड़ बही का ये डेबिट शेष है। जांच से पता चला कि 3 चेक, और ये जो क्वेश्चन है इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो इसी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ओके, देखिए अधिविकर शेष तो नहीं है, वो तो फेवरेबल है, तो यहाँ पर रोकड़ बही का यह विकलन शेष माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिविकर शब्द भी नहीं है और ना ही समाकलन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, विकलन। विकलन शेष लिख दिया हमने। क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 रुपए शेष प्रदर्शित कर रहा है, तो हम 40,000 कर देंगे, और इसको हम माइनस में नहीं लिखेंगे। हम इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस वाले, प्लस माइनस विधि से हम बना रहे हैं, तो प्लस वाले में हम इसको शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये अनुकूल शेष है ना कि प्रतिकूल शेष है। तो ये माइनस से उठा देंगे, क्योंकि वो अधिविकर्ष था, इसलिए वो प्रतिकूल शेष में पूर्व में था, वो पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम 40,000 रुपए कर दिए। अब हमारा मेथड ये था कि देखिए ये कैश में है, बैंक में है। अब हम इसको बनाएंगे कि जैसे जैसे हमारे ट्रांजेक्शन आते जाएंगे, हम ये पता करेंगे कि हमने क्या लेना है। हमने यहाँ पर जितने भी क्रेडिट होंगे, दोनों में ही जितने क्रेडिट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसको प्लस वाले कॉलम में रखेंगे, और दोनों में ही, चाहे बैंक पासबुक हो चाहे वो कैश बुक का बैंक कॉलम हो, यदि वो क्रेडिट हो रहा है तो हम उसे प्लस वाले कॉलम में रखेंगे। तो अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जांच से पता चला 3 चेक क्रमशः 2,000, 5,000 और 8,000 रुपए के, जिनका संग्रहण 2 जनवरी 2017 तक नहीं हुआ था, और हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2016 को। तो यह चेक जमा किए गए किंतु संग्रहित नहीं हुए। तो मतलब यह है कि जब चेक जमा हुए तो रोकड़ बही में यह कहाँ जाएगा, रोकड़ बही के बैंक कॉलम में इसको कहाँ लिखे होंगे हम। अगर चेक जमा हुआ है तो चेक जमा किए हैं, बैंक में संग्रहण नहीं हुआ है, इसका मतलब बैंक पासबुक में तो आया ही नहीं है, लेकिन रोकड़ बही में तो इंटर्ड है, और हमको प्लस वाले कॉलम में रखना है जो क्रेडिट हुआ है। तो ये कौन से कॉलम में होगा, राइट, डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे चेक जमा किंतु संग्रहित नहीं, ये पहले वाला आ जाएगा। यहाँ पर तीनों चेक का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर माइनस वाले कॉलम में। तो तीनों चेक के अमाउंट को हम एक साथ लिखेंगे। देखेंगे आप, 2,000, 5,000 7, और 7 और 8 15,000। तो हम यहाँ पर 15,000 रुपए, 15,000 रुपए हम माइनस में लिख रहे हैं, क्योंकि यह डेबिट हुआ है कैश बुक में, और हमें क्रेडिट वाले आइटम को ही प्लस में पर लिखना था। अब हम अगले हमारे उस पे चलते हैं, ट्रांजेक्शन पर। यहाँ 7,000 रुपए, 8,000 रुपए के 2 चेक जो कि 28 दिसंबर को निर्गमित किए गए थे, 3 जनवरी तक नहीं हुआ। चेक निर्गमित कर दिए गए हैं और ये प्रस्तुत नहीं हुए हैं बैंक में। अगेन ये पासबुक में तो यहाँ पर एंट्री हुई ही नहीं है, लेकिन रोकड़ बही में अब ये कहाँ रहेगा। रोकड़ बही में चेक जमा का ठीक उल्टा, मतलब चेक जमा के समय अगर वो डेबिट में लिखे थे, तो ये चेक निर्गमित हुए हैं तो क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में जाएंगे अर्थात यहाँ पर हम इसको प्लस कॉलम में रखेंगे। चाहे वो रोकड़ बही के बैंक कॉलम में होता, चाहे वो पासबुक में होता, क्रेडिट अगर होता तो हम उसको प्लस कॉलम में रखेंगे। तो और ये रोकड़ बही में क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर दोनों अमाउंट को हम एक साथ रखेंगे, 7,000 और 8,000। तो अगेन ये 15,000, कोइंसिडेंटली राशि मैच हो रही है, तो 15,000 को हमने यहाँ पर प्लस वाले कॉलम में रख दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल में आगे की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है, इसके साथ ही बैंक ने अतुल के खाते को 325 रुपए का ब्याज के जमा किए। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जमा किए। जमा का अर्थ होता है समाकलन, क्रेडिट, और हमने ये शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर बैंक कॉलम में यहाँ पर समाकलन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, चाहे वो कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें लिखना है उसको, तो प्लस वाले कॉलम में हमने यहाँ पर लिख देना है उसने जो ब्याज का जमा किए 325 रुपए। तो 325 रुपए को हम यहाँ प्लस कॉलम में लिख दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। 50 रुपए बैंक शुल्क के नाम किए गए, यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि नाम किए गए, डेबिट हुआ है। अब जो डेबिट हुआ है उसको हमको चाहे किसी पासबुक में डेबिट हो, चाहे वो रोकड़ बही के बैंक कॉलम में डेबिट हो, उसको हमको माइनस में रखना है। तो बैंक शुल्क जो है 50 रुपए को यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में। ये सारे मदे हम अब लिख चुके हैं।
अब हमारा जब हमने शुरू किया, अब इसको हम 31 दिसंबर, पहले डेट को करेक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखेंगे 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 की स्थिति में हम बना रहे हैं, या 31 दिसंबर 2016। अब हमारे देखिए रोकड़ बही के अनुसार विकलन शेष से हम शुरू किए हैं, तो ये पासबुक का समाकलन शेष आएगा। तो हम यहाँ पर कर देंगे पासबुक का समाकलन शेष। समाकलन शेष अधिविकर्ष यहाँ पर नहीं है। अब योग करेंगे, हम देखेंगे टोटल करेंगे तो यहाँ पर 55,325 आ रहा है। ऑब्वियसली ये अधिक है और ये कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल 55,325। जो योग आ रहा है वो 55,325 हमने लिख दिया। अब जो हमारा टोटल होगा वो तो 55,325 ही होगा, जो ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 55,325। अब 55,325 में इसमें हमको माइनस कर देना है 15,050। तो हमारा जो बैलेंस आया स्टूडेंट, जो पासबुक के अनुसार समाकलन शेष आया, ये भी अधिविकर्ष नहीं है, जो 40,000 था वो भी अधिविकर्ष नहीं है। तो पासबुक का शेष बता रहा है 40,275 रुपए। ओके, और हम अगर आंसर देखें स्टूडेंट यहाँ पर, तो 40,275 रुपए पासबुक के अनुसार शेष लिखा हुआ है। तो ये आंसर जो है ये मैच कर गया। अब इसी को स्टूडेंट हम देखेंगे जोड़ें और घटाएं वाली विधि से। अगर हम देखें यहाँ पर, तो उस विधि से भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम बनाते हैं जो दूसरा प्लस माइनस विधि है, इसमें हम रोकड़ बही के विकलन शेष के अनुसार इसको हम बनाएंगे। देखिए हमने कर दिया विकलन शेष, अधिविकर्ष नहीं है, और 40,000 रुपए का शेष था। तो हमें इस विधि से दो राशि के बनाए हैं हमने यहाँ पर कॉलम। 40,000 रुपए हमने बाह्य राशि का कॉलम है उसमें हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए रोकड़ बही के शेष के अनुसार चेक जो जमा किए गए किंतु संग्रहित नहीं हुए, उसको हमको कर देना है यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे स्टूडेंट। चेक जमा किंतु संग्रहित नहीं किए गए, बैंक में चेक जमा हुए किंतु संग्रहित नहीं हुए, तो 15,000 को हम यहाँ कर देंगे स्टूडेंट माइनस। और चेक निर्गमित किंतु प्रस्तुत नहीं, यह घट चुके होंगे रोकड़ बही में, तो इसको वापस, चेक जब निर्गमित किए होंगे तो उसको क्रेडिट में कर दिया होगा, मतलब रोकड़ बही के शेष से उनको भुगतान में लिखा होगा। अब वो चेक जो है वो प्रस्तुत ही नहीं हुए, तो यहाँ पर उसे हमें क्या करना है, उसे हमें वापस यहाँ पर जोड़ लेना है जो हमने माइनस कर दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक निर्गमित किंतु प्रस्तुत नहीं। तो इसे भी हम 15,000 रुपए को यहाँ पर जोड़े में लिख देंगे। अब बैंक शुल्क जो है उस शुल्क को हम यहाँ करेंगे स्टूडेंट माइनस, और ब्याज को हम करेंगे प्लस। तो बैंक शुल्क जो बैंक ने चार्ज किया है वो पासबुक में घटे हैं, मतलब वो पासबुक में उसने डेबिट पर रखा है, तो यहाँ पर हम इसे रोकड़ बही से भी घटाएंगे ताकि पासबुक के शेष के साथ वो मैच कर जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट बैंक शुल्क 50 रुपए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैंक शुल्क 50 रुपए। और बैंक का जो ब्याज है उस ब्याज को क्या जमा किया है, क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर बैंक द्वारा जो ब्याज जमा किया गया है उस ब्याज को प्लस में रखेंगे, क्योंकि उसको रोकड़ बही में भी वो प्लस होगा। तो प्लस हो गया ये। अब आप देखेंगे राशि जो है यहाँ पर दोनों का मैच करेगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर दे, जोड़े और घटाएं वाले मेथड से हमने बनाए हैं। जोड़े और घटाएं वाले मेथड से बनाने के अनुसार हमने क्या कर दिया, इसमें हमने कर दिया इसको चेक निर्गमित किए थे किंतु प्रस्तुत नहीं, चेक निर्गमित। ओके, अब उसके अमाउंट को हम यहाँ पर प्लस प्लस करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। जो निर्गमित चेक हुए हैं वो 7,000 और 8,000 है, तो हम यहाँ पर इसको निर्गमित चेक में 7,000 धन 8,000, ये कैसे आया ये डिटेल पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो 3 चेक हैं उन तीनों को भी हम यहाँ पर प्लस में दिखा देंगे। अब इन दोनों राशियों को जोड़ने पर यहाँ आ रहा है 15,325। 15,325 हम यहाँ पर जोड़ देंगे इसमें स्टूडेंट। तो 40,000 में 15,325 को जोड़ने पर ये 55,325, तो यहाँ पर 55,325 हम यहाँ पर योग लिख दिए। और घटाए वाले मदे में 15,050 है, तो 15,325 में अगेन देखें कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर किया हुआ है। 15,325 में 15,050 को हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा शेष आएगा वो आएगा 40,275। पासबुक के अनुसार यह समाकलन शेष होगा।
तो इस प्रकार से हम दोनों ही विधि यहाँ पर जोड़ें और घटाएं वाली विधि और ये जो प्लस माइनस वाली विधि जो बुक में दी हुई है, दोनों विधियों से हम ये बना सकते हैं और दोनों में ही आंसर यहाँ पर आ रहा है सेम, एक जैसे ही उत्तर आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कौन सी विधि से बनाना चाहेंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है कि अब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। रखें इसका स्क्रीनशॉट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने बनाया था स्टूडेंट, यही है क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर भी मैच कर रहा है, हमने दोनों विधि से बनाया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप HW रख लें, ये आपका गृह कार्य क्वेश्चन नंबर 5 SCRT।